आजादी के 73 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सुविधाएं तो छोड़िए, अभी तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं वहां पर हैं। बुलंदशहर के काहिरा गांव में तकरीबन 2 से ढाई हजार की आबादी है। गांव की ज्यादातर आबादी गरीब है। यहां जलभराव की समस्या साल दर साल बनी रहती है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान गरीब परिवारों की बात सुनते ही नहीं। R9 टीवी की टीम जब गांव पहुंची तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। तो ये तस्वीरें जो कि आप बदहाल स्थितियां आप देख रहे हैं, सड़क की ये तस्वीरें हैं। ये रास्ता है, ये रोड है। मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई खेत हो जहां पर धान की फसल लगाई जानी हो, और यहां पर एक शख्स, जैसा कि आपने देखा कि एक शख्स साइकिल के जरिए बमुश्किल वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, साइकिल खींचते हुए, मगर वो शख्स कैसे वहां पर धराशायी हो जाता है, कैसे गिर जाता है, ये तस्वीर आपके सामने देखिए। कुछ ऐसा ही दृश्य गांव के इस इलाके के अलग अलग जगहों, अलग अलग सड़कों का है, जहां पर सड़कें इसी तरीके से बदहाल है। बुलंदशहर के कायरा गांव में मौजूद हैं। गांव-गांव R9 की टीम जाती है, गांव की समस्याएं सुनती है। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस गांव में किस तरह की समस्याओं का गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या समस्याएं हैं गांव की? बस समस्या यही है जी, यहाँ पानी भर जाता है, रपट के गिरते हैं, और देखो यहाँ निरो झूठ झांग सब उपज रहा है, और रास्ता नहीं बनना, रास्ता नहीं बन रहा है। बस इससे परेशान है हम। तो तमाम जितने भी घर तो हैं, बच्चे से भी और दबकाने रहता है कि कोई कूड़ा मकोड़ो ना और काट खावे, घर में भी बढ़ जाते हैं चौमासन में। तो अभी तो पानी यहाँ पर ज्यादा मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो पानी अभी वर्षा इतनी हुई नहीं है, काफी वर्षा होगी जब तुम यहाँ पानी देख लो, ये पानी भर पावेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि गांव में ये खरंजे की समस्या है। हाँ, खरंजे की काफी दिन से समस्या है। ये हम देख रहे हैं, काफी दिनों से हम इसको काफी रिक्वेस्ट करते हैं प्रधान जी के गांव के प्रधान जी से कि भाई इसको लगवाइए आप। तो वो लगवाते नहीं है, इसको मना कर देते हैं, हर बार कहते हैं हाँ लगवा देंगे, अब फिर लगवाते नहीं है इसको। अच्छा, अब क्या आपका स्टेप होगा? अब स्टेप यही होगा कि पिछली बार हमारे गांव के कुछ भाई लोगों ने बीजेपी के झंडे लगाए, उनका रास्ता रोका था यहाँ पे आने से पूर्व में। तो हमें भी ऐसा ही कदम उठाना पड़ेगा। ये प्रधान बिल्कुल नहीं सुनना था सर, हमारी बिल्कुल। तो कायरा गांव में हम लोग मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा दें। ये देख लीजिए, पूरी एक गली है जिसके हालात बद से बदतर है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जंगल की तरह ये गली दिखाई दे रही है जहाँ पर इंसान रहते हैं। प्रधान से लगातार यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारी गली बना दीजिए। इस गली के अंदर सांप कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और यहाँ पर हादसे भी सामने आते रहते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर फिसल के गिर भी जाते हैं, चोट भी काफी उनके आती रहती है। लेकिन जो गांव के प्रधान हैं, उनके कानों पर जू नहीं रह रही है, कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। गाँव के लोगों का कहना है जिस तरह पूर्व में यहाँ बीजेपी के लोगों को बैन किया गया था इस गाँव के अंदर, उसके बाद आनन फानन में ही इस गाँव के खरंजे काफी हद तक बना दिए गए थे। ऐसा ही कुछ कदम इस गांव के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। सभी लोग साफ तौर से यही कह रहे हैं कि यदि इनके गांव की ओर रुख नहीं किया तो यह लोग पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का विरोध करेंगे और इस गांव में नहीं आने देंगे। बुलंदशहर के कायरा गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। रामपुर के काशीपुर आगा गांव में ग्राम प्रधान और उनके पति पर यूरिया खाद की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। किस तरीके से मिली भगत से यह कालाबाजारी चल रही है, देखिए। रामपुर में जहां एक और किसान यूरिया और खाद के लिए हताश, निराश और परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर रामपुर में यूरिया और खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ किसान तपती गर्मी में पूरा दिन खड़े होकर मुश्किल से 2-4 खाद के कट्टे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग और किसान सोसाइटी की मिलीभगत से कुछ दबंग अवैध तरीके से खाद और यूरिया का भंडारण कर रहे हैं। जनपद में जो किसान होता है सोसाइटियों से लिंक होता है, और उनके पास जो चेक होते हैं सोसाइटियां किसानों से डायरेक्ट लिंक होती हैं। प्राइवेट दुकानदार किसानों का शोषण ना करें, इसलिए ये निर्णय लिया गया शासन के स्तर से भी कि क्योंकि सोसाइटी हर जगह हैं और किसानों से जुड़ी हुई हैं, तो सोसाइटियों पे ही खाद दिया जाए। रामपुर के काशीपुर आंगा के ग्राम प्रधान पर आरोप है कि कृषि अधिकारियों की साठगांठ से ग्राम प्रधान और उसके साथी गांव में ही बने गोदाम में
भारी मात्रा में यूरिया खाद के कट्टे जमा कर रहे हैं और उन्हें महंगे दामों में ब्लैक कर रहे हैं। इसकी जानकारी जब कृषि विभाग को लगी तो गोदाम पर छापा मारकर खाद यूरिया को बरामद किया गया। आप किसान हैं, आपके बड़ा वाला किसान नहीं है, दोनों लाइन में लगे हैं। आप एक बार कट्टा लेने गया, दूसरे भी कट्टा लेने गया, एक ने 10 कट्टे लिए, आपने भी 10 कट्टे लिए, बार बार गए कट्टे लाके आपने घर पे रख लिए, दुकानों पे दे दिए। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में ग्राम प्रधान और कृषि विभाग के अधिकारियों की साठगांठ न खुल जाए, इसलिए आरोपी को ही बरामद खाद सुपुर्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आरोपी नफीस को बचाने के लिए रिपोर्ट में किसी और का नाम दर्ज किया गया है। कृषि अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वो सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, सीजर किया है कई गोदाम को, और इसके बाद में पुलिस यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सुरक्षा में पुलिस मौजूद है। यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है, कई गाड़ी पुलिस यहाँ मौजूद है, सुरक्षा अधिकारियों के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ कृषि अधिकारी और क्या कार्रवाई करते हैं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ FIR होती है, यह मामला खाली कागजों तक सिमट जाता है, देखना ये दिलचस्प होगा। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो हमारे सहयोगी फहीम खान की रिपोर्ट दर्शाती है कि किस तौर पर वहां पर मिली भगत चल रही। उधर मऊ जिले के गौना कस्बे में राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र का हाल बेहाल है। दूर दराज गांव क्षेत्र से आने वाले पशु मालिक अपने पशुओं को भी वहां ले जाने से कतराने लगे हैं। चिकित्सालय केंद्र के चारों तरफ पानी भरा है। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार लिखित तौर पर शिकायत दी गई, मगर भाग के 3 पात आज तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जल भराव के चलते अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सड़क किनारे बड़ी दुकानों पर बैठ करके अपना काम करते हैं। तस्वीरें आपके सामने। ये स्थिति जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से जल भराव की स्थिति है। अस्पताल है ये, और अस्पताल के चारों तरफ अगर इस तरीके से पानी भरा हो, सड़कें जलमग्न हो, तो फिर उस अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता क्या बचता है। और ऐसे में अस्पताल के चारों तरफ गंदगी का अंबार, जमा हुआ पानी जो कि सड़ता है वहां पर, उससे बीमारियां और ज़्यादा फैलती हैं। शिकायतें, ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अमले को शिकायतें दी नहीं गई, कई बार लिखित तौर पर शिकायतें दी गई, मगर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। हमारे सहयोगी मऊ से, गौना से रविंद्र सैनी इस वक्त जुड़ रहे हैं। और रविंद्र, अस्पताल के चारों तरफ का यह दृश्य, आखिर माजरा क्या है? सुनवाई क्यों नहीं होती? लिखित तौर पर शिकायत भी दी गई। जी बिल्कुल, बता दें कि अस्पताल होता है बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन इस अस्पताल में सिर्फ बीमारियां ही पनपते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस अस्पताल के परिसर में चारों तरफ पानी भरा रहता है। और ये जो मऊ जनपद का ये मोहम्मदाबाद गोहना का ये पशु अस्पताल है, जहां पर दूर दराज के लोग अपने पशुओं को, दवाओं को लेने के लिए आते हैं, दिखाने आते हैं। लेकिन ये हर साल बरसात का ये हाल है, जहां पर चारों तरफ पानी भर जाने की वजह से पूरे बरसात के करीब 3-4 महीने तक लोगों को काफी भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को दी गई है, लेकिन इस शिकायत पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से रविंद्र, हालात ये है कि इस अस्पताल के डॉक्टर भी अस्पताल के बजाय आसपास की दुकानों में बैठ के काम करते हैं। जी बिल्कुल बता दिए कि सरकारी कर्मचारी ये भी पूरी तरह से लाचार है। इनका कहना है कि हम लोग बार बार अपने उच्च अधिकारियों को बार बार इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, जिसके वजह से हम जितने भी लोग जो पशुओं को लेकर आते हैं उनको भी दुश्वारियां झेलना पड़ता है। तो बिल्कुल ये चिंताजनक ये बात है कि जब पशु अस्पताल यानी अस्पताल जहां बीमारियों को शुक्रिया रविंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। और अब बदहाली की तस्वीरें हरदोई से दिखाते हैं, जहां पर हरदोई के ग्राम सभा मझिला में ग्रामीण बद से बदतर वहां पर स्थितियों में है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है, सुनने वाला कोई नहीं वहां पर। शिकायत के बावजूद हालात वहां पर जस के तस नजर आते हैं। विकास बजट का बंदरबाट किस तौर पर वहां पर होता है, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं, क्योंकि विकास के नाम पर वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें आप देख रहे हैं जो कि वहां पर बद से बदतर हालात में है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां पर जो टॉयलेट बनाए जाने थे, वहां पर 4 ईंटें लगा करके, 4 ईंटें जोड़ करके
कुछ इस तौर पर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो गांव में अभी तक ना तो सड़क का निर्माण हो पाया है, ना ही जलभराव की समस्या का हल हो पाया और ना ही शौचालय का काम पूरा हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान की दबंगई से पूरे गांव की जनता परेशान है। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से गांव के हालात को लेकर के फरियाद की, लेकिन ग्राम प्रधान के राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में हालात जस के तस है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी खुलेआम लूट मचाए हुए हैं। ये लोग गांव के लिए, विकास के लिए आने वाले पैसे का बंदरबाट कर लेते हैं। आप लोगों को समस्या तो जो हमारी निकलने वाली दिक्कत है, दलदल है। कोई भी ऐसी मेन गली नहीं है जिससे हम लोग सूखे में निकल सकें। हमारे गांव में अंदर घुसने के लिए ना तो पश्चिम या पूरब, उत्तर, दक्षिण कहीं से भी कोई ऐसी रास्ता नहीं जो गांव के अंदर बिना भीगे हम लोग घुस जाएं। गांव के जो मेहमान आते हैं वो बाहर रुक जाते हैं। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिनके आवास बने हैं उनको आज तक शौचालय नहीं उपलब्ध कराए गए। जिनके शौचालय जिनको मिले भी हैं उनके सारे अधूरे बने पड़े हैं। 800 ईंट उसमें जो कि है तो हमने लगाए, तो बाकी मिलो नहीं। बाकी ग्राम प्रधान ने आपके क्या कहा? बाकी हमें दे नहीं कहा, जब आएगा तभी देंगे। खबर संभल से, जहां पर एक मोटरसाइकिल में खड़े खड़े अचानक ही उसमें आग लग जाती है। पूरी बाइक धू-धू करके जलने लगती है। बाइक में आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। गुन्नौर क्षेत्र के मटकावली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग जाती है। बताया ऐसा जा रहा है कि मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी हुई थी और तभी अचानक उसमें न जाने कैसे आग लग गई और धू-धू करके पूरी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। हालांकि जैसे ही आग लगी, आसपास जो लोग थे वहां पर उस बाइक को बचाने की कोशिश करने में जुटे। आग को बुझाने की कोशिश की जाने लग गई। तस्वीरें आपके सामने। उधम सिंह नगर के गांव दिनेशपुर से इस वक्त एक बड़ी घटना की खबर आ रही है, जहां पर जहर खा करके विवाहिता ने प्रेमी संग आत्महत्या कर ली है। एक विवाहिता ने अपने प्रेमी संग आत्महत्या कर ली है। ट्यूबवेल के पास में दोनों के शव इस वक्त बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस को जब इत्तला मिली, पुलिस वहां पर पहुंचती है, जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाती है। मगर जिस तरीके से ये दोनों लोगों की मौतें हुई हैं, अब ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इन दोनों पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि किसी वजह से, क्लैश के चलते या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से परेशान होकर के नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अब पकड़ लिया है। एसआई से उसकी छीनी गई पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। कछुआ गांव में यह घटना हुई थी, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया था, मगर अब पुलिस को इसमें गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस से एक एसआई से जो पिस्टल छीनी गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ में नए सिरे से अब इस पूरे मामले में जांच होगी। एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। दबिश के दौरान एसआई और सिपाही को जम करके पीटा गया था वहां पर, जिसमें अब 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सब इंस्पेक्टर से उसकी पिस्टल भी छीन ली गई थी और अब उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। हमारे सहयोगी ताहिर फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ताहिर, था क्या ये पूरा मामला और इस वक्त अब कार्रवाई आगे किस तौर पर जा रही है? जी देखिए, पहले तो बता दें ये कल रात की घटना है और घटना से पहले पुलिस को ये जानकारी मिली कि चोर जो चोरी करते हैं और वो नरसिंहपुर कछुआ गांव में छुपे हुए हैं और पुलिस की नाक में दम कर लिए हैं। ये चोर आए दिन सैनी और कड़ाधाम कोतवाली में चोरी की घटनाएं होती। कल ही 2 चोरी की घटनाएं हुई थी। उसी में पता चला कि ये चोर नरसिंहपुर कछुआ में है। तो कुछ सिपाही जो थे सादी वर्दी में भी चले गए और एक एसआई जो थे उन्होंने वर्दी पहन के रखा था। वहां पे जब पहुंचे तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये रात में करीब लगभग 10 बजे की बात है, सोचा कि शायद बदमाश आ गए हैं। इस वजह से उन लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि इनके साथ मारपीट किया जाए। उन्हें इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं थी कि
पुलिस आ गई है सामने, और इसको एक नासमझी भी उनकी कहा जाए कि नासमझी की वजह से भी ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल किसी तरीके से पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई, और एक दो लोगों ने जब देखा कि ये वर्दी पहने हैं तब डर के मारे गांव के लोग भागी कि अरे ये गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने पुलिस वालों को पीटा। बाद में उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। एसपी भी मौके पर पहुंचे। शुक्रिया ताहिर इन तमाम जानकारी के लिए।